9th में विषय गणित। आज अगली टॉपिक शुरू होगी निर्देशांक ज्यामिति, जो आपके लिए बिल्कुल नया है। निर्देशांक ज्यामिति, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। अब नई बात शुरू करते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। आपको ये जो है, ये रेखा खींच दी गई, ठीक। ये रेखा बड़ी लाइन है, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा, ठीक। ये क्षैतिज रेखा हो गई और ये आपका हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक। ये खड़ी लाइन जो है, ये अपनी भाषा में समझने के लिए खड़ी लाइन, ये जो है पड़ी लाइन। क्लियर? तो पड़ी लाइन क्या कहलाएगी? क्षैतिज, और खड़ी लाइन क्या कहलाएगी? ऊर्ध्वाधर। खड़ी लाइन को बोलते हैं वाई डैश, वाई अक्ष, और पड़ी लाइन को बोलते हैं यक्स अक्ष, यक्स डैश, ठीक। ये यक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष हो गया, ठीक। बात क्लियर हो गई इतनी? अब ये दोनों का जो कटान बिंदु है, मतलब यक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं, वह बिंदु आपका मूल बिंदु है। कौन सा बिंदु है? मूल बिंदु, ठीक। इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। इसका निर्देशांक जो होता है 0,0, ठीक। तो आप छोटी छोटी परिभाषा लिख लीजिए, नई चीज़ है, पढ़ रहे हैं आप, लिख लीजिए। क्षैतिज रेखा को यक्स अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं, ठीक। अब यक्स अक्ष को भुज कहते हैं। यक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, ठीक। इसमें आगे लिखिए, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, ठीक है। अब आपका ये हो गया। यक्स अक्ष आपका भुज कहलाएगा, वाई अक्ष क्या कहलाएगी? कोट। ये जो क्षैतिज रेखा है यक्स अक्ष कहलाएगा, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वह वाई अक्ष कहलाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई? लिख दिया पे क्या है। अब आपको ये जो दोनों का कटान बिंदु है, एक्स अक्ष वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है।
ठीक। अगला पॉइंट लिखिएगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं वह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। ठीक। मूल बिंदु के निर्देशांक मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है। किसी बिंदु का निर्देशांक भुज कामाकोटि होता है, जिसे एक्स कामा वाई से ये किसी बिंदु का जो निर्देशांक होगा वह भुज कामाकोटि मतलब एक्स कामा वाई से लिखा जाएगा, जिसे आप लिख दिया गया एक्स कामा वाई से लिखते हैं। ठीक। अब बात आती है चतुर्थांश की। ठीक। इसमें यह पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश। ठीक। ये आपका चौथा चतुर्थांश ये कहलाते हैं। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इसमें जो है यह ओरिजिन पॉइंट से दाहिने तरफ की दूरी धनात्मक, बाएं तरफ की दूरी ऋणात्मक। ओरिजिन पॉइंट से मूल बिंदु से ऊपर की दूरी धनात्मक, नीचे की दूरी ऋणात्मक ये होती है। तो अपनी भाषा में इधर समझने के लिए धन दिशा, इधर धन दिशा हो जाएगा। ठीक। ये बाएं तरफ बताया गया इसका ऋण दिशा और ये वाला आपका ऋण दिशा। ये इसके निर्देशांक हो जाएगी ए बी प्लस ए बी प्लस। ये वाला हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, इसका निर्देशांक हो गया प्लस माइनस। ये हो जाएगा माइनस कामा माइनस एक्स अक्ष माइनस वाई। ये हो जाएगा प्लस कामा माइनस। ठीक। जैसे कह दिया गया -3,5 किस चतुर्थांश में है?
में है। तो किस चतुर्थांश में है? -3 का पाँच माइनस ये माइनस ये प्लस, ठीक, प्लस माइनस, तो ये वाला माइनस है तो ये पहले माइनस होगा, ठीक। तो ये किस में होगा? दूसरे वाले में होगा। किस में होगा? ये दूसरे में। तो आप लिखेंगे क्या? -3 कामा 5 दूसरे चतुर्थांश में है, ठीक। इसी तरह और सब होगा।